आप सभी का डिबियम क्लासेस से पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के ऊपर। मैथ में हम बात कर रहे थे इसके अध्याय 8 यानी कि त्रिकोणमिति के ऊपर बात कर रहे थे। इसमें हम सारे बेसिक क्लास और इनके एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रश्न संख्या 4 तक हम संपूर्ण बात कर चुके हैं। बहुत ही सरल भाषा में इनको सॉल्व किए हैं। आप यदि इन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिबियम क्लासेस पर जाकर ट्रिग्नोमेट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। यदि आप सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं इनके एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के ऊपर बात करते हैं। चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग लगा हुआ है क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 और इनके जो पार्ट है वो पार्ट 3 होने वाला है। और इसमें देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। यहाँ सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हम यहाँ पे ये प्रश्न को हल करेंगे जहाँ वे कौन जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है, ताकि सर्व समीकरणों का जब प्रयोग करिएगा ये आप प्रश्न पे उनका सॉल्यूशन हो पाए। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है। अच्छा यहाँ पे दिया क्या है, जैसे कि रोमन नंबर 1 में क्या है कि cos थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे देखिए क्या है 1 माइनस का cos थीटा बट्टे यहाँ पे 1 प्लस का cos थीटा। देखिए ये ऐसे नहीं बनेगा, ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर कैसे है कि आप यहाँ पे इनको लीजिए और बनाते हुए आइए और इनको निकाल दीजिए। कैसे, देखिए ये बायां साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे LHS बोलेंगे, और ये दायां साइड में इसको क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे। तो हमें LHS को उठाना पड़ेगा और हमें इनको सॉल्व करके RHS लाकर दिखाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यह लिख देते हैं हल। आप यहाँ पे क्या करिए देखिए पहले, उनके बाद लिखिएगा और लिखेंगे LHS से LHS क्या है, तो ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं ना, जी हाँ। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको जब भी तोड़ने के प्रयास करेंगे तो हमको चाहिए 1 माइनस का cos थीटा बटे 1 प्लस का cos थीटा। तो इनको बनाएंगे कैसे, cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, बीच में माइनस है, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बट्टे का साइन थीटा। यस या नो लिख सकते हैं, इसका है होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए साइन थीटा का यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा केवल 1 माइनस, यह भी साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 ऊपर से गुना करेंगे बचेगा cos थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इनको सॉल्व करने की बात और करें तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे है, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, ऊपर में जैसे कि तैसे रहने दीजिए, क्या है 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये सर्व समीकरण हम आपको पढ़ाए थे 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे ऊपर में है 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये बताइए ऊपर में है 1 का कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे, यह देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी का होल होता है। यस नहीं? तो होल इंटू ए माइनस बी, ए के जगह ए है, बी के जगह कॉस थीटा है, तो ये भी होल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे है? नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब ऊपर में देखिए 1 से कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब सेम संख्या दो बार है, यानी कि 1 कॉस थीटा का होल इंटू 1 का कॉस थीटा का होल, यही संख्या दो बार लिखा हुआ है, बट्टे 1 का कॉस थीटा होल इंटू 1 का कॉस थीटा का होल। तो ये बताइए क्या यहाँ पे आपको समझ में आया? ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ऊपर में देखिए 1 कॉस थीटा और नीचे में भी 1 कॉस थीटा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या है? 1 का कॉस थीटा बट्टे 1 का कॉस थीटा। शायद हमको यही प्रूफ करना था, 1 का कॉस थीटा बट्टे 1 कॉस थीटा। तो बताइए क्या है? RHS हुआ नहीं हुआ? ये आप LHS निकाल लें। कैसे? देखिए RHS को हम निकालना था हमें, हम LHS को लिए, LHS को बनाते 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 जब आए ये कैसा आ गया, तो ये देखिए LHS है। क्या है? LHS है। LHS क्या निकाले? 1 का कॉस थीटा बट्टे 1 का कॉस थीटा, और RHS भी यही है, तो हम कह सकते हैं इसलिए इसलिए LHS से बराबर RHS से प्रूव, यानी सिद्ध हुआ, PROVED, ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब क्या किया देखिए, हमको ये दिया हुआ था सर्व समीकरणों पे बनाने के लिए कह रहा था, तो LHS को हम उठाए, LHS था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम देखिए कोसेक थीटा को क्या किए, इसको बट्टा में लिख दिए 1 बट्टे साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिखे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसका पावर होल है, होल 2 कर दिए। इसके बाद ये दोनों का एलसीएम ले लिए, तो दोनों का एलसीएम लिए तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन से साइन एक बार में कट जाएगा, ऊपर में एक, ये साइन कट जाएगा, कॉस जैसे का तैसे। अब देखिए होल स्क्वायर दोनों को सेपरेट कर दिए, सेपरेट करने के बाद यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 का कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में 1 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया 1, देखिए 1 को होल स्क्वायर में कर दिए, कॉस स्क्वायर को यहाँ पे जो थीटा है इनको भी होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल। यहाँ करने के बाद नीचे में भी 1 कॉस थीटा है, ऊपर में भी 1 कॉस थीटा है, तो इसको क्या कर दिए हम यहाँ पे काट दिए। काटने के बाद बचा क्या? 1 कॉस थीटा बट्टे बचा 1 कॉस थीटा, ये लिख दिए, और हमें यही प्रूव करना था, इसलिए लिखे कि इसलिए LHS बराबर RHS। क्या लिखे? LHS बराबर RHS। आपसे देखिए ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन आपको देते हैं घर से बनाने के लिए, कि यहाँ पे सेक थीटा माइनस का हम यहाँ देते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर आपको यह कहेगा क्या कि 1 का साइन थीटा बट्टे 1 का साइन थीटा आप ज्ञात करिए। ये हम आपको देते हैं बनाने के लिए, क्या आपसे ये बन पाएगा? यदि बन पाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा यस हमसे बन पाएगा, और बनाकर आप यहाँ पे क्या करिएगा, कमेंट में हमें उत्तर दीजिएगा कि हमसे ये प्रश्न बन गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 के ही रोमन संख्या, यहाँ पे हम 2 के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 के रोमन 2। देखिए क्या कह रहा है कि cos a बट्टे 1 का साइन a प्लस 1 साइन a बट्टे cos a, ये इसके बराबर हमें ये लाना पड़ेगा कि 2 sec a हमें सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ भी बात करिए, इनको हम क्या कहेंगे बाबू? इनको हम कहेंगे क्या? LHS कहेंगे। क्यों कहते हैं ये बता दिए हैं। और इसको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे RHS कहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? LHS को लेना पड़ेगा और RHS को हमें दिखाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं और आप देखिएगा, और देखने के बाद जैसे कि हम LHS के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या है तो यहाँ लिख देते हैं LHS, पहले क्या लिख देते हैं LHS, और LHS क्या है? ये है आपका cos a
बट्टे 1 प्लस का साइन ए और बीच में क्या है प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए है। ये है ना, यही प्रश्न है। आप मिला भी सकते हैं बुक में, तो यही बुक है, क्लास 10 का बुक यही है। आप यहाँ पे प्रश्न संख्या सारे मिला सकते हैं। तो इसी में यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का रोमन 2 का है कह रहा है ये। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस का साइन ए है ना, इंटू यहाँ हो जाएगा क्या कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, बचेगा कॉस ए को ऊपर से गुना करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है, यस है कॉस ए क्या करेगा काट देगा, बचेगा देखिए ऊपर में पहले से क्या गुना करेंगे, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए पोस्ट कर देते हैं क्योंकि गुना करना पड़ेगा, है तो बचेगा ये गुना होगा ऊपर से, यहाँ होगा क्या 1 प्लस का साइन ए, ये गुना होगा। अब गुना कर लेते हैं, चलिए हम बात करते हैं नीचे। अगर हम गुना करें तो नीचे अगर हम बाबा यहाँ पे क्या करें, गुना इनको जैसे तैसे छोड़ दीजिए, क्या करिए 1 प्लस का साइन ए इंटू यहाँ पे क्या है कॉस ए है, ये कॉस ए है, देखिए ऊपर में यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए, बीच में क्या प्लस है यहाँ देखिए गुना करेंगे, एक का गुना एक के साथ करेंगे तो क्या होगा एक होगा, इसी एक का गुना फिर साइन ए से गुना करिए प्लस का साइन ए होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए बउवारे। अब आगे देखो यहाँ पे क्या करना है साइन ए का गुना फिर से क्या करेंगे एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, इसी साइन ए का गुना फिर हम साइन ए से करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये समझ में आया ना, आना ही चाहिए क्योंकि गुना किए है। अब देखिए है देखिए कॉस स्क्वायर ए इधर साइन स्क्वायर ए, हम आपको पढ़ाए थे कि बाबा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक होता है। अब आप ये सर यहाँ ना ऐसे है, यहाँ तो ऐसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा एक्के होगा बाबा, एक्के होगा, दोनों प्लस में है तो इसके बराबर देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, होता है एक, होता है कितना एक, बीच में कितना प्लस, ये एक है देखिए साइन ए दो गो है तो प्लस का 2 साइन ए हो जाएगा, बट्टे देखिए क्या है 1 प्लस का साइन ए इंटू यहाँ पे क्या है कॉस ए है। अब नीचे मेरे पास जगह नहीं है, हम ऊपर ले आते हैं, देखिए एक कितना हो जाएगा तो एक हो जाएगा, दो बीच में प्लस है यहाँ पे क्या है 2 साइन ए है, 2 साइन ए है, नीचे में क्या है 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए है। अब एक चीज बताइए ऊपर में यहाँ 2 है 2 साइन ए है तो यहाँ ऊपर में क्या कॉमन है 2 कॉमन है यहाँ देखिए 2 में अगर हम 2 से कॉमन ले ले तो 2 से 2 में भाग देंगे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, बीच में प्लस है यहाँ 2 साइन ए है 2 को निकाल लेंगे बचेगा कितना साइन ए बचेगा बट्टा यहाँ पे देखिए क्या 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर में भी देखिए साइन ए है ना, 1 प्लस का साइन ए है, नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन ए है, ये इंटू में है तो यहाँ क्या बचा हुआ 2 गुना है, कुछ नहीं बचा तो 1 बट्टे यहाँ पे क्या बचा कॉस ए बचा, 2 को अगर 1 से गुना करेंगे 2 बचेगा है ना, और यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे बट्टे क्या कॉस ए बचा तो यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे में देखिए क्या है कॉस ए बाबा, इसको से लिख सकते हैं 2 गुना 1 बट्टे कॉस ए, तो यहाँ पे बताइए क्या ऐसे हो सकता है 2 गुना है देखिए 1 बट्टे कॉस ए बराबर क्या सेक ए होगा, इसलिए 2 सेक ए और हमें यही सिद्ध करना था, इसलिए हम कहेंगे क्या कि LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया,
आशा करते हैं आपको ये प्रश्न संख्या 2 भी आपको समझ में आया होगा। क्या प्रश्न संख्या आपको 2 समझ में आया? जब ये 2 आया, क्या आप हमें यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनाकर भेज सकते हैं? अगर हम यहाँ से आपसे पूछे, क्या हम HW में आपको देने के लिए चाहते हैं प्रश्न संख्या, जैसे कि अगर बोले हम क्वेश्चन दे दे कि साइन ए बट्टे 1 प्लस का कॉस ए, 1 प्लस का कॉस ए, बीच में क्या है तो बीच में प्लस और इधर 1 प्लस का कॉस ए बट्टे इधर हो जाएगा आपका साइन ए बट बराबर यहाँ पे क्या 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए। क्या आप इसका उत्तर बनाकर भेज सकते हैं? क्या उत्तर बनाकर यहाँ बनाकर इसको भेज सकते हैं? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा यस या नो, यस या नो। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो कमेंट में लिखकर भेजिएगा यस हमसे बन गया है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत एकदम वेरी सिंपल है और ये तब सिंपल होगा जब आप क्या करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे ये प्रश्न बनेगा। आप इनको क्या कर लीजिए, इनको वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या नहीं तो अभी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्या प्रश्न संख्या 3 के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा लेंथी है, हम बाद में बात करेंगे। 5 के रोमन हम अभी 4 के ऊपर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के रोमन संख्या 4 के ऊपर। देखिए क्या कह रहा कि 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर, यहाँ पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। ये हमें बराबर सिद्ध करना पड़ेगा और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों पक्षों को अलग अलग हल करें या सरल करें। मतलब आप इनको भी लीजिए, LHS को लीजिए और बनाइए, फिर RHS को लीजिए बनाइए, और अंतिम में जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट आपस में बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लिखेंगे पहले हल, और आप देखेंगे यहाँ पे और लिखे क्या है कि LHS बराबर, LHS क्या है बाबू रे, ये 1 प्लस का सेक ए बट्टे इधर क्या है सेक ए है। तो इनको अगर हम हल करने की बात करें तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए ऊपर में अगर मेन बटा दे देते हैं, एक कुछ नहीं तो एक है प्लस है, सेक का विपरीत क्या होगा, ये 1 बट्टे कॉस ए हो जाएगा। इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1, और नीचे क्या है सेक का उल्टा होता है 1 बट्टे कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए होगा। क्या होगा अब आगे क्या होगा, कॉस ए होगा ऊपर में। अब ये 1 को किससे गुना करेंगे, कॉस ए आएगा, कॉस ए से ही ऊपर में आ जाएगा क्या कॉस ए प्लस का कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1, इधर 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब है क्या, इधर अगर नीचे के बारे में बात करें ये हो जाएगा क्या 1 बट्टे क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए ये ऊपर वाला जो संख्या इसका नीचे में क्या भागा के रूप में, तो इनको ऐसे लिख लेते हैं कि कॉस ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए, गुना जब भी करेंगे तो संख्या पलट जाएगा, कॉस ए बट्टे 1 कॉस ए नीचे है और 1 कॉस ए ऊपर है। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा कॉस ए प्लस 1 निकलेगा। ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया LHS। क्या निकल गया, LHS निकला कॉस ए प्लस 1। क्या निकला, कॉस ए प्लस 1। तो यहाँ अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे पुनः, नीचे जगह नहीं है ऊपर खींच लेते हैं, लिखते हैं पुनः। पुनः क्या है, तो यहाँ पे पुनः होगा RHS से, RHS क्या है साइन स्क्वायर ए बट्टे यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर बात करें ये देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बोलिए, 1 माइनस का क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला है याद रखना पड़ेगा, बट्टे कितना है 1 माइनस कॉस ए। क्या हम बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार देखिएगा, 1 को होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि 1 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉस ए का यहाँ होल स्क्वायर कर दीजिए, जो स्क्वायर है होल स्क्वायर में बदल दिए, नीचे आपका 1 माइनस कॉस
कॉस ए। अब बताइए है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल। क्या यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल इंटू 1 माइनस कॉस ए का होल। कमेंट में बताइए यस या नो, क्या लिख सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। यस यस लिख सकते हैं, काहे सर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए का, इधर होल लिख दीजिए। अब बताइए ऊपर में 1 माइनस कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए, कट गया, खलास हो गया। बताइए मेरे पास क्या बचा है बउआ रे, 1 प्लस कॉस ए। क्या बताइए दोनों सही है यहाँ देखिए तो ये दोनों क्या बराबर है, ये बुआ यहाँ पे है सर जी, यहाँ cos a है, बाद में +1 है, यहाँ +1 पहले है, cos a बाद में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप पहले ही लिख दीजिए cos a प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कह देंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, या बोलिए सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यदि बराबर हुआ तो बताइए क्या ये समझ में आया, समझ में आया। यदि समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए यस समझ में आया। अब इनका क्या करिए, इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। एक प्रश्न हम आपको देते हैं सेम ऐसा ही प्रश्न हम आपको क्वेश्चन देते हैं घर से बना के लाने के लिए, कि बाबा अगर बोले 1 प्लस का कोसेक ए, और बट्टे यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक ए बराबर यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टे, और यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस का साइन ए। क्या इनको आप बनाकर यहाँ पे कमेंट में बोल सकते हैं कि हमसे हो जाएगा, बताइए बना लीजिएगा इसको, क्या आपसे बन जाएगा, बन जाना चाहिए। सेम ऐसे ही तरह से ये भी बनेगा, तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप बना लीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या यहाँ पे बात करेंगे, कौन सा, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है 4 है ना, तो 4 के बाद हम क्या करेंगे कि 5 के ऊपर भी बात नहीं करेंगे, हम 3 को छोड़ दिए और 5 को भी छोड़ रहे हैं, हम बात करेंगे डायरेक्ट 6 के ऊपर। तो ये सब थोड़ा लेंथी है, जैसे कि 3 हो गया, जैसे कि आपका हो गया कौन सा 5 हो गया, इनको बाद में बात करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के रोमन संख्या 6 के ऊपर। देखिए रोमन संख्या 6 क्या कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर, यहाँ पे हमें क्या लाना है, तो लाना है सेक ए प्लस 10a, ये हमें लाना। देखिए इसको LHS कहते हैं, इसको क्या कहते हैं RHS कहते हैं। तो हम हल करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, LHS लेना है, LHS क्या है, अंडर रूट क्या है 1 प्लस का साइन ए बट्टे 1 माइनस का साइन ए। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण मतलब यह करेंगे बराबर अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पहले से बट्टे 1 माइनस साइन ए। जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह जो रहेगा वो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे गुना, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए बट्टे 1 प्लस का साइन ए। आप ये मत समझिए है वाला लिखिए, नहीं है यही, चिन्ह बदल गया। अब यहाँ क्या करते हैं, अंडर रूट है, देखिए सेम संख्या 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक ही संख्या 2 बार है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a माइनस बी है ना, है एक को यहाँ 1 है, यहाँ 1 है साइन ए, अंतर क्या प्लस माइनस का, a माइनस बी a प्लस बी, ये होता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल इंटू a प्लस बी का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे नहीं है जगह, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 1 प्लस का
क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए क्या है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक ही होगा, माइनस है देखिए क्या है, तो यहाँ है बाबा क्या, साइन स्क्वायर, क्या है साइन स्क्वायर, है ना, साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ हो सकता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, एक माइनस यहाँ पे क्या, सॉरी एक माइनस, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अगर हम फार्मूला के बारे में बात करें, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, दोनों रूट को हटा देगा, दोनों रूट को हटा देगा, दोनों स्क्वायर, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बचेगा। अब ये कॉस ए से दोनों में भाग दे दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, एक बट्टे कॉस ए, बीच में प्लस है साइन ए बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब बताइए, एक बट्टे कॉस ए मतलब क्या होता है, सेक ए होता है, बीच में प्लस है, साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर क्या होगा, टेन ए होता है, और आपको यही निकालना था, सेक ए प्लस यहाँ पे टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तो बताइए हम कह सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया आप इनको वीडियो रोककर लिख लीजिए, यानी तो शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। हम HW के रूप में हम आपको देते हैं घर से बनाने के लिए, सेम ऐसा ही प्रश्न को, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, सेम प्रश्न है ना, और बराबर क्या लाना है, कोसेक ए और प्लस का कॉट ए। क्या आप बना पाओगे, क्या बना पाओगे, कमेंट में बताइएगा, यस या नो, बना लीजिएगा, सेम ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा भी कतई कहीं दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 के बाद हम देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पे 7 भी छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 7 को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग है, हल्का, ये हल्का दिखता है, क्यूब है, इसमें हल्का लॉन्ग पड़ेगा। हम देख लेते हैं 7 के ऊपर, 7 के बाद 8, सॉरी 7 नहीं 8 के ऊपर देख लेते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में सारी बात करेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के रोमन संख्या 8, और ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, या कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपका एक पट्टी का है, एक तरफ का है, और ये एक तरफ का एक पट्टी का है, और इसके बराबर आपको ये लाना पड़ेगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एल एच एस कहते हैं बबुआ, और इनको क्या कहते हैं, आर एच एस कहते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम हल करें तो कैसे करें, हल लिखने के बाद हम लिखेंगे एल एच एस से। एल एच एस कौन है, देखिए एग्जाम में ये नहीं देखना है, ये एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, आपको बनाना ऐसे है जो हम बना रहे अभी। यहाँ पे देखिए क्या एल एच एस है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, बीच में क्या प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यह है ना। अब इसके बराबर जो लाना है लाना ही पड़ेगा। एक चीज सबसे पहले हमको ये बताइए, क्या इनको a मान लेते इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आप बता पाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यस या नो, सारा चीज हम बताए बबुआ, हम जो पढ़ाते हैं सारा चीज पहले बताते हुए चलते हैं, अब इसलिए नहीं बता रहे, तो इनको तोड़ देते हैं कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर मतलब है साइन ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी का मतलब कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला का ए कौन है, साइन है, साइन ए इंटू बी के जगह कौन है, कोसेक ए है। ये तो खत्म हो गया पहला वाला, बचा बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब cos a का होल स्क्वायर
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इनके बाद प्लस 2a, ए के जगह क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, बी के जगह क्या है साइन नहीं है सॉरी सेक है, सेक ए। ये हम तोड़ दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके लिए, फिर बीच में प्लस यहाँ हो गया cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, cos a का होल स्क्वायर प्लस sec a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह cos a, b के जगह sec a। कोई दिक्कत यहाँ पे झेल उल है नहीं है। आप बताइए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन a का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर a प्लस cos a का होल स्क्वायर मतलब cos नहीं cosec का स्क्वायर a प्लस है यहाँ बताइए है 2 इंटू है cos a इंटू sec a बराबर क्या होता है 1 होता है, बीच में प्लस है cos a का होल स्क्वायर मतलब ये लिख देते हैं cos स्क्वायर a प्लस sec a का होल स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर a, बीच में प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a मतलब 1 हो जाएगा। फार्मूला ये सारा चीज। अब देखिएगा है ही देखिए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है हमारा, क्या होता है 1 होता है या 1 लिख दीजिए प्लस cosec स्क्वायर a प्लस यहाँ पे 2 गुना 1 मतलब 2 प्लस है तो खत्म ही हो गया ना क्योंकि 1 लिख दिए हैं, बीच में कितना है या sec स्क्वायर a प्लस 2 गुना 1 मतलब 2 है यहाँ पे है यहाँ 2 2 2 कितना हो जाएगा 4 1 5 मेरे पास आ चुका है, हमको लाना कितना 7 और tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक कॉट है ना वो क्या है कोसेक है, तो कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a बराबर हम यहाँ लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इनके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सेक स्क्वायर a बराबर होता है क्या 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ये आपको आना चाहिए सारा फार्मूला, हम पहले वीडियो में बता दिए हैं कि ये तब बनेगा जब फार्मूला याद रहेगा। हम यह कह देते हैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर a, बीच में तो जोड़िए दिए दो को है बीच में प्लस सेक स्क्वायर a मतलब 1 प्लस का tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a है यहाँ 1 है यहाँ पे 1 है यहाँ 5 है, तीनों को आपस में जोड़ेंगे 7 आएगा, बीच में क्या प्लस कॉट स्क्वायर a है स्क्वायर है, बीच में प्लस है tan स्क्वायर a बचा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, यही हो गया आंसर, यही हो गया। लेकिन आप कहिएगा सर जी ये थोड़ा है तो पहले tan है, ए महाराज कोई दिक्कत नहीं पलसेम है ना, पलसेम है ना, इनको ऐसे लिख दीजिए 7 प्लस tan a बाद में लिख दीजिए cot a, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया नहीं हुआ। ये सब आसान है, आसान तब है जब आपको सारा फार्मूला याद रहेगा, सारा सर्वसमीकरण याद रहेगा तो जाकर इस प्रश्न को हल कर पाइएगा। आशा करते हैं कि यदि आपके पास सारे फार्मूले सारे थ्योरी आपको याद है तो आप ये समझ लिए होंगे। नहीं याद हुआ, नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम आपको कहते हैं डीबीएम क्लासेस पर जाइए, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूला का एक वीडियो है, आप सारे वीडियो को देख लीजिए। यदि चाहते हैं हर यहाँ पे फार्मूला का पूरा निचोड़ मिले, सारा डीपली मिले तो आप बेसिक क्लास कर लीजिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का 7 बेसिक क्लास करवाए हुए हैं, तब जाकर फार्मूला लिखवाए हैं, इनके बाद हम यहाँ पे एक्सरसाइज के ऊपर आए थे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो इनको शॉर्ट स्क्रीन यानी तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब सारे प्रश्न जो भी बचे हुए हैं जैसे कि हम 1 2 और 4 इनके बाद 6 की बात किए हैं, 6 के बाद 8 के ऊपर बात किए हैं, 5 प्रश्न के ऊपर बात किए, टोटल प्रश्नों की जो संख्या है ये बाद में हम बात डिस्कस करेंगे, जैसे कि 9 10 और 3 5 7
ये सारे प्रश्न हम अगले वीडियो में फिर बात करते हैं। आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी समझ ले और अच्छी तरह से पढ़ ले। और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम यूट्यूब पर डालें, चैनल पर डालें, तो इसका नोटिफिकेशन चलो आपके पास जा पाए। और सिर्फ मैथ का ही पढ़ाई नहीं करवाया जाता है, यहाँ साइंस, हिंदी, सोशल साइंस की भी पढ़ाई करवाया जाता है। बहुत ही जल्द हम पूरे हर चीज को लेकर बहुत सिस्टम से आएंगे। आज के लिए हम यही तक रहने के लिए रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।